नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत दर्शन विद राहुल। नाउ आपको पता होगा नवंबर 2020 में यूएसए में चुनाव हैं। यूएसए में जो चुनाव होंगे उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्री पर होगा। मगर इन पर्टिकुलर आप अगर देखो तो 3 देश हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चुनाव के रिजल्ट का। ये 3 देश हैं रसिया, चाइना और ईरान। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से ये तीनों कंट्री किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हैं, रीजन क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नाउ रिसेंटली यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और उसमें बताया है कि 3 देश हमारे चुनावों में मेडलिंग करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से लोगों का ओपिनियन चेंज करके, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर। तो उसके बारे में वोटर को पहले पता होना चाहिए कि वो सही तरीके से एक अनवाइज्ड माइंड के साथ वोट कर पाएँ नवंबर 2020 में। तो यहाँ पर जो 3 देश हैं जिन पर रिपोर्ट बनी है, ये हैं रसिया, चाइना, ईरान। नाउ इस रिपोर्ट को यूएस पब्लिक के सामने पेश किया था यूएसए के डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सेंटर ने। इनका नाम है विलियम इवेनिना। इन्होंने ये कहा है कि ये रिपोर्ट रिलीज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सेफगार्डिंग आवर इलेक्शन। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि इन सब कंट्रीज़ के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो यूएस की पब्लिक का जो ओपिनियन है ये चेंज करने की कोशिश करेंगी। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, हर जगह इवन यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। मगर यूएसए के जो 3 प्रतिद्वंदी, चाइना, रसिया और ईरान, इस रिपोर्ट में इन्होंने इन पर इसलिए फोकस किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडलिंग यहाँ से होती है इन द यूएस इलेक्शन। और इस रिपोर्ट में ये लोग एडमिट करते हैं कि यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके यहाँ सोशल मीडिया फ्री है, तो ये सब वो बंद कर नहीं सकते, वो उनकी डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है। मगर साथ ही साथ सिंस ऐसी कंट्री है जहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है नहीं, या फिर बस नाम की है, प्रॉपरली ये प्रैक्टिस कर नहीं रहे, रसिया, चाइना और ईरान अगर ये इन्फ्लुएंस करते हैं यूएस की डेमोक्रेसी को, तो ओवरऑल यूएस डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है। तो इसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने वोटर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करें। नाउ इस रिपोर्ट में पहले फोकस किया है इन्होंने ईरान पर। ईरान पर ये ओपनली कहते हैं ईरान कम्प्लीटली अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस ट्रंप ने लगाए हैं ऑन ईरान, उसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है इसको मैसिव लॉस हुआ है। सो ईरान की जो रिदीम है ये आज के समय फोकस कर रही है ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन। इनके जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो इनके वार्ड हैं, ये ट्रंप के अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और आगे रिपोर्ट में स्पेसिफिकली ये मेंशन करते हैं कि तेहरान, तेहरान का मतलब यहाँ पर ईरान से है, तेहरान ईरान की राजधानी है। तेहरान मोटिवेशन टू कंडक्ट सच एक्टिविटीज़ इज़ इन पार्ट ड्राइवन बाई परसेप्शन दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स re-election would result in a continuation of US pressure। ईरान में मान के चल रहा है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो ईरान पर और ज़्यादा प्रेशर आएगा। और ईरान ये भी पॉसिबिलिटी मान के चल रहा है कि अपने री इलेक्शन के पहले साल में जब इन पर प्रेशर काफ़ी कम होगा तो हो सकता है कि यूएस ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन भी ले।
ट्रंप ने इन सब के रिस्पॉन्स में ये कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ फिर से न्यूक्लियर डील हो जाए विद इन 4 वीक। अगर इनका री इलेक्शन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे थे अपने वोटर्स को कि रिपोर्ट में लिखा है कि मैं मिलिट्री एक्शन लूँगा, ये बात सही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ईरान के साथ हम शांति से बात करें और फिर से एक डील रीच कर पाएँ। तो ये तो बात करी है हमने ईरान की। ईरान के अलावा दो और देश हैं, रसिया और चाइना। दोनों कंट्री का व्यू काफ़ी सारे इशू को लेकर सेम है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन को लेकर दोनों कंट्री की जो स्ट्रेटजी है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यूएस रिपोर्ट ये बताती है कि एक तरफ रसिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हो जाएं, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में ना आए, और इसके अलावा चाइना ने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडन का। और सिमिलर तरीके से रसिया भी प्रो ट्रंप प्रोपेगेंडा फैला रहा है इन यूएस सोशल मीडिया। नाउ इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से काफ़ी सॉफ्ट रही है ऑन चाइना। आप बराक ओबामा का पूरा टेन्योर देख लो, उन्होंने कभी भी चाइना के खिलाफ कोई खास एक्शन लिया नहीं। वेयरएज डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही उन्होंने पहले स्टार्ट कर दी ट्रेड वार। उसके बाद आपको पता है कि कोविड-19 जब फैला है, अब हम देख रहे हैं सैंक्शन, हांगकांग का इशू, तिब्बत का इशू, जो कॉन्सुलेट्स हैं ये शट डाउन करना। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से कड़े कदम उठाए हैं अगेंस्ट चाइना। और दूसरी तरफ रसिया की ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट होते हैं तो ये रसिया को आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे। ट्रंप ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं कि जो G7 का एक्सपेंशन होगा उसमें ये रसिया को देखना चाहते हैं। और इलेक्शन के बाद नवंबर 2020 में जब G7 की एक मीटिंग होगी इन यूएस, उसमें रसिया को ये इनवाइट तो करेंगे। तो रसिया यहाँ पर मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो समझते हैं लार्जर गेम की, अगर ये रसिया को आइसोलेट करेंगे तो चाइना को ही फ़ायदा होगा, रसिया ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा ऑन चाइना। वेयरएज चाइना का एक मेजर इशू है विद ट्रंप कि वो मानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नाउ फाइनली आप अगर देखो इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो देखो इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ हम चाहते हैं कि बिल्कुल ईरान के साथ यूएस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ताकि हम चाबहार पोर्ट पर प्रॉपरली काम कर पाएँ, कोई भी उसमें रुकावट ना आए, और साथ ही साथ हम ईरान से ऑयल भी परचेज़ करना स्टार्ट करें। मगर हम ये भी चाहते हैं कि जो बाइडन रसिया पर और सैंक्शन ना इम्पोज कर दे और रसिया को चाइना की तरफ और ना धकेल दे। ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। बाकी आप अगर बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो जो बाइडन काफ़ी ज़्यादा इंडिया के हक में बात करते हैं कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। बाइडन ने ये कहा है कि ये इंडियन इमिग्रेंट के लिए, इंडियन वर्कर्स के लिए जो वीज़ा है इसमें रिलैक्सेशन देंगे, जो अभी के लिए गैप है वो लिफ्ट कर देंगे। मगर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर में आर्टिकल 370 का इशू है इस पर इंडिया की आलोचना करेंगे। सो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ओपनली या फिर डायरेक्टली किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहेगा। दोनों कैंडिडेट के अपने प्रोस हैं, अपने कॉन्स हैं फॉर इंडिया। बाकी आप अगर देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो दुनिया काफ़ी हद तक बटी हुई है रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।